डू यू हैव पीसीओएस और आप इस बात से वरीड हैं कि पीसीओएस के चलते आपको जल्दी शादी कर लेनी चाहिए और जल्दी प्रेगनेंसी कर लेनी चाहिए वरना आगे दिक्कत होगी। तो आज हम बात करते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो हेल्प कर सकते हैं पीसीओएस की वुमेन को नेचुरली कंसीव करने में। सबसे पहली बात तो पीसीओएस में होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी आपकी बॉडी में जो आप खा रहे हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है पर ढंग से यूटिलाइज नहीं होता, जिसकी वजह से वजन बढ़ता चला जाता है। पीसीओएस के सिम्टम्स होते हैं, साइकिल गड़बड़ आती है और प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। तो कुछ इंसुलिन सेंसिटाइजर मेडिसिन होती हैं जिसमें कि सप्लीमेंट्स आते हैं एनएसिटोल, नैक विच इज एन-एसिटाइलसिस्टीन, मेटफॉर्मिन, जो हेल्प करती है आपकी बॉडी के ग्लूकोज यूटिलाइजेशन में, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में और ये जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हो रहा है बॉडी में उसको ठीक करने में। देन सेकेंड, बीएमआई। हमने इस बारे में बात करी थी अपने वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओएस में कि कैसे हम डाइट और एक्सरसाइज से अपने नॉर्मल बीएमआई में आ सकते हैं। तो अगर आपका वजन ज़्यादा है आपकी हाइट के हिसाब से, जैसे मान लीजिए अगर आपकी हाइट 5 फुट है तो आपका वजन 50 किलो से कम होना चाहिए। तो ये बताता है कि आपको कितना वजन घटाने की ज़रूरत है। पहले वो टारगेट आइडेंटिफाई कीजिए कि कितना वजन हमें घटाना है। और ये देखा गया है कि अगर आप ओवरवेट हैं और आप 10% वेट अपना रिड्यूस कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांस हैं कि आप अपने आप से साइकिल्स को रेगुलेट कर पाएंगे और ओवुलेशन भी हो पाएगा और प्रेग्नेंट भी हो पाएंगे। ऐसे में जो डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए उसमें होने चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बाहर का खाना अवॉइड करना है, मीठा कम करना है, एरेटेड ड्रिंक्स कम करनी है, पास्ता ब्रेड जैसे प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना है, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स को लेना है, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है और अपनी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करनी है। जो लोग अपना वेट मेंटेन कर रहे हैं, आधे घंटे की तेज वॉक पर्याप्त है, बट जो वेट रिडक्शन के लिए सोच रहे हैं उन्हें जिमिंग एग्रेसिवली करनी चाहिए, कार्डियो एक्सरसाइजेज एग्रेसिवली करनी चाहिए जिसमें साइकिलिंग हो सकती है, ट्रेडमिल हो सकती है, जुम्बा हो सकता है, एरोबिक्स हो सकता है, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है, पर अपने वजन को नॉर्मल बीएमआई में लाने की कोशिश करें। देन तीसरी बात, मेंस्ट्रुअल ट्रैकिंग। जब आप एक बार अपनी एक्सरसाइज पे काम कर रहे हैं, डाइट पे काम कर रहे हैं और इंसुलिन सेंसिटाइजर ले रहे हैं तो ट्रैक कीजिए कि आपके पीरियड्स कितनी डेट पे आ रहे हैं। अगर आपके पीरियड्स 21 से 35 दिन के बीच में आ रहे हैं तो ज़्यादा संभावना है कि आपकी साइकिल रेगुलराइज हो गई है, हार्मोनल इम्बैलेंस कुछ हद तक ठीक हो गए। चौथी बात, इंश्योर कीजिए कि ओवुलेशन हो रहा है। ये इंश्योर हम कर सकते हैं ओवुलेशन किट द्वारा। प्रेगनेंसी किट जैसी होती है, आप मिडिल ऑफ द साइकिल में उससे टेस्ट कर सकते हैं। पहले सिंगल लाइन आती है, जब 2 लाइन आती है मतलब एग रिलीज हो रहा है बॉडी में। दिस इंश्योर्स कि आपका जो मेहनत जो आपने करी डाइट और एक्सरसाइज के माध्यम से, उससे आपकी साइकिल भी रेगुलर हो गई और ओवुलेशन भी हो पा रहा है, तो अब प्रेगनेंसी आने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट, कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं पीसीओएस की वुमेन में, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। तो ये जो है ये सप्लीमेंट से आप पूरा कर सकते हैं। तो ओमेगा फैटी एसिड्स एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन शुड बी टेकन विद फॉर वुमेन हु आर सफरिंग विद पीसीओएस। अगर ये सब फॉलो करने के बाद भी, ओवुलेशन नॉर्मल आने के बाद भी 6 महीने तक आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो आप हमें सलाह ले सकते हैं। हमारी एक और वीडियो है हाउ टू गेट प्रेग्नेंट इन पीसीओएस जिसमें हमने दवाइयों के बारे में बात किया है जो हेल्प कर सकते हैं प्रेगनेंसी लाने में, उसे वॉच कर सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।